ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कल है वट सावित्री की पूजा। और जो लोग न्यूली मैरिड हैं, जिनको नहीं पता कि वट सावित्री कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, तो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि अगर आपकी इच्छा हो, आपका मन हो, तो आप भी ये पूजा कर सको। हस्बैंड के लिए होता है ये फास्ट, जैसे करवा चौथ का फास्ट होता है, ऐसे वट सावित्री का भी होता है। अब तो हर जगह होने लग गया है। जैसे मैं बिहार से हूँ, तो मेरे यहाँ पे ये पूजा बहुत ही मानी जाती है, और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इन्फॉर्मेशन और ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे अगर आप करना चाहो तो आप भी ये कर सको। सबके वहाँ कुछ कुछ चीज़ें सेम होती है, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इन पूजा में, जैसे अलग अलग होता है, कुछ कुछ सिमिलरिटी होती है। तो मैं कैसे करती हूँ, मेरी मम्मी ने कैसे मुझे बताया है, हमारे यहाँ कैसे होता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें मॉर्निंग में उठ के नहा के अच्छे से प्रॉपर से तैयार हो जाना होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये हम क्यों करते हैं। तो जैसा हम सब ने ये स्टोरी पढ़ी होगी, सुना होगा कि जो इसमें सावित्री जी थी, उनके हस्बैंड थे सत्यवान, तो उनको यमराज जी जब अपने साथ लेते थे तो वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने ये फास्ट रखा था। उस फास्ट से वो बहुत प्रसन्न हुए थे, बहुत खुश हुए थे यमराज जी। तब उन्होंने उनके हस्बैंड सत्यवान को उनको छोड़ दिया था, उनको वापस लौटा दिया था। तब से ये पूजा की जाती है, और इसमें बरगद के पेड़ की पूजा होती है, उसकी पूजा की जाती है। तो तभी से ये पूजा की जाती है, और इसलिए इसका नाम वट सावित्री का फास्ट पड़ा है। और अब तो सब जगह ये होने लग गया है। तो उसके बाद अब मैं बताऊँ कि ये हम कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हमें मॉर्निंग में उठना होता है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ करके अपना अच्छे से नहा वहा के हमें प्रॉपर पूरा श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हो जाना होता है। उसके बाद हमें प्रसाद में चाहिए, इसमें आम मस्ट होता है, जो आम होता है मैंगो, और इसमें आपके जो काला चना होता है वो मस्ट होता है। इसमें आप लीची ले लीजिए, और एक फल ले लीजिए, कोई भी मिठाई ले लीजिए। तो ये सब होते हैं। और जो भी सुहाग की निशानी होती है, जैसे कि चूड़ी वगैरह हो गई, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, जो भी सुहाग की चीज़ जितने आप अरेंज कर सको, रख सको, तो वो सब इसमें रखा जाता है। तो और इसमें बरगद के पेड़ की पूजा होती है। क्या हुआ कि पिछले लॉकडाउन में आप घर पे भी कर सकते हो। पिछले 1-2 लॉकडाउन में तो मैंने ये चीज़ें घर पे ही की, और घर पे ही मैंने पूजा की थी। और जैसा बाबू भी मेरा इस बार छोटा है, बेबी छोटा है, तो मैं इस बार भी घर पे करूँगी। आप उसका एक ठार कहते हैं हमारे यहाँ, ठार ले लीजिए, एक उसका ले आइएगा आप तोड़ के, तो वो आप घर पे भी गमले में लगा के अच्छे से कर सकते हो। जैसे आप मंदिर नहीं जा सकते हो, बहुत भीड़ है, अब बहुत गर्मी है, धूप है, तो आप घर पे भी ये पूजा कर सकते हो। वो पेड़ मंगा के, पौधा मंगा के आप घर पे भी कर सकते हो। मैंने भी लॉकडाउन वगैरह में किया था, अब इस बार भी मैं घर पे ही करने वाली हूँ। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर मुझे लगा मैं कर पाई तो वो आप लगा लीजिए। उसके बाद आपको सारा प्रसाद आपने अरेंज कर लिया। उसके बाद सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारे यहाँ पे एक चावल का पिसा हुआ, उसे पिठार बोलते हैं हमारे बिहार साइड में, तो उसको लेना होता है। और एक जो साबुत फल होता है उस पे लगाते हैं, और उस पेड़ पे लगाते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं। और हमारे यहाँ गौरी पूजा होती है, तो गौरी के लिए प्रसाद, जिसे नैवेद्य कहते हैं हमारे यहाँ पे, वो अलग करके किया जाता है। और बरगद के पेड़ के लिए, उन पे के लिए अलग चढ़ाया जाता है। इसमें आपको पंखे की भी एक जरूरत पड़ती है, जो बांस का होता है, उसे बेन कहते हैं, तो उसकी भी जरूरत पड़ती है इसमें। तो स्टार्टिंग होती है वही, आप पिठार लगा लीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, प्रसाद चढ़ा के, और उसमें प्रसाद चढ़ा के उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो कोई भी लाल धागा या येलो धागा, जो भी 2 कलर के धागे होते हैं, उससे क्या होता है 3 या 5 बार जो भी बरगद का पेड़ है उसके चारों चक्कर लगाने पड़ते हैं, राउंड राउंड घूमना पड़ता है उसके, और वो करना पड़ता है। पंखे से उनको हिलाना पड़ता है, और उनको दबाना पड़ता है, जैसे हम हस्बैंड वगैरह को पैर दबाते हैं वैसे उनको दबाना पड़ता है। जो भी मतलब हमारे जैसे होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, जितना मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको बताया गया है, जैसे हम करते हैं। तो वो सब करके उसके बाद प्रसाद वगैरह चढ़ा के, और जो वो साबुत वाला प्रसाद है वो घर आके हस्बैंड को खिलाया जाता है। उसके बाद आप सारी पूजा वगैरह करके और कथा पढ़ लीजिए। कथा सुन के उस पर जब आप घर आते हैं तो आप मंदिर में पूजा कीजिए, और उसके बाद अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने हस्बैंड का आशीर्वाद लीजिए। तो ये सारी विधि है पूजा करने की, और ये इस तरीके से किया जाता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। उसके बाद आप फिर ये होता है कि जैसे कि कुछ लोग मतलब वो खा के मीठा खा के या फिर पूजा करके आए, उन्होंने फिर फास्ट खोल लिया। बट हमारे यहाँ ऐसे होता है कि उस दिन हमें सिर्फ मीठा खाना होता है। आप शरबत ले लीजिए, खीर खा लीजिए, चूड़ा दही खा लीजिए। तो ये सब खा के आप फास्ट तोड़ते हैं, पारण करते हैं। खाना जो होता है नमक, वो नेक्स्ट डे खाया जाता है।
तो ये इसी तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज जो लोग करना चाहते कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको करना चाहिए, बिकॉज हस्बैंड के लिए है। अगर हम जैसे हम करवा चौथ करते तो हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाते पीते रहते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये थोड़ी बहुत शेयर करनी चाहिए, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होंगे जो करना चाहते होंगे, जिनकी नई नई मैरिड हुई है। और हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर का होता है वो तो बहुत ही हार्ड तरीके से होता है। उसमें आपके दूल्हा दुल्हन बनते हैं और बहुत ही मतलब ग्रैंड तरीके से होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, गाने वगैरह होते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें अरेंज की जाती है। उसमें जिन्हें बिसारा भगवान कहते हैं हमारे यहाँ पे, नाग जी बनते हैं। उसमें ससुराल का अलग बनता है, मायके का अलग बनता है। तो वो काफ़ी ग्रैंड तरीके से होता है। और उसके बाद फिर नॉर्मल तरीके से होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप करना चाहते हो तो आप ये इस विधि से कर सकते हैं। तो बस यही था आज के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा। बाय बाय।